विष्णु भय हरण सर्वलोक एकनाथ अर्थ सत्यनारायण व्रत कथा प्रारंभ प्रथमो अध्याय पहला अध्याय। एक बार सबके हित चाहने वाले मुनि लोग रमणीक नैमिक वन में एकत्र हुए। उसी समय वहाँ महातेजस्वी राजे शिष्य सूत जी अपने शिष्य गणों के साथ भगवान का स्मरण करते हुए वहाँ पधारे। सब साथों को ज्ञात था। श्री सूत जी को आते देख सनकादि ऋषिगण उठ करके खड़ा हो गए। सभी धर्मों को ज्ञात श्री सूत जी को सनकादि ऋषि ने साष्टांग नमस्कार किया। इसके पश्चात सैनिक आदि मुनियों द्वारा दिए हुए आसन पर सभी शिष्यों सहित सूत जी बैठ गए। इसके बाद सैनिक आदि मुनियों ने सूत जी से विनयपूर्वक हाथ जोड़ करके पूछा, इस कलयुग में मनुष्यों में हरि भक्त किस प्रकार से होगा? क्योंकि कलयुग में के प्रभाव से मनुष्य वेद और विद्या से विहीन होकर के पाप कर्म में संलग्न हो जाएंगे। इस कलयुग में कम आयु वाले मनुष्य रहेंगे जिन्होंने नाना प्रकार पीड़ा होगी। पुण्य बड़े परिश्रम से प्राप्त होता है जिसे कोई पुण्य नहीं करेगा। पुण्य नष्ट होने से पाप में प्रवृत्ति होगी। इससे तुच्छ विचार वाले मनुष्य अपने वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। थोड़ी समय में पुण्य प्राप्त हो ऐसा कोई उपाय बताइए। शास्त्रों की मान्यता है कि मनुष्य जो पाप या पुण्य करता है वह उसका भागीदारी होता है। पुण्य का उपदेश स्वहृदय कपट रहित निष्पाप थे। ये चार प्रकार के मनुष्य भगवान के समान है। संसार में ज्ञानी मनुष्य दूसरे को ज्ञान नहीं देता है तो ज्ञान रूपी परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं रहते। जो मनुष्य रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतुष्ट करते हैं उन्हें मनुष्य को भगवान ही समझना चाहिए। हे मुनि महामुनि, ऐसा कौन सा तप या व्रत है जिसके करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हमसे सुनाइए। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वेद शास्त्र के ज्ञाता हैं। आप से श्रेष्ठ दूसरा वक्ता कोई नहीं है। आप वेद व्यास जी के शिष्य हैं। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हें सदैव लोक हित की बात चाहते रहते हो। तुम वैष्णवों में अग्रणीय हो। हे सैनिक जी, मैं तुम्हें वह उत्तम व्रत बताऊंगा जिसके लक्ष्मीपति विष्णु भगवान ने नारद जी को बताया था। सावधान होकर के सुनो। वसंत गान रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा बोले सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। द्वितीय अध्याय प्रारंभ। एक बार नारद ऋषि प्राणियों की खबर लेने मृत्यु लोक आए। उन्होंने वहाँ देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ा से अनेक योनि में अपने कर्म सिद्ध के अनुसार दुख भोग रहा है। उनके दुख को देख करके दुखी नारद ऋषि उनके द्वार हेतु विष्णु लोक में गए। वहाँ देव ऋषि नारद चार भुजा वाले शुक्ल वर्ण के गले में वनमाला और हाथ में शंख चक्र धारण करने वाले विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, वाणी और मन से अप्रत्यक्ष रूप वाले और अनंत शक्ति वाले आपको नमस्कार है। आप सब प्राणियों के जन्मदाता है और भक्त के दुखों को दूर करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। नारद के द्वारा अपनी स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, तुम किस योजना से यहाँ आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? हमें बताओ, हम उसे हल करेंगे। नारद जी बोले, मृत्यु लोक में स्वस्थ प्राणी अनेक योनि में जन्म ले करके अपने पाप कर्म से को भोग रहा है। हे भगवान, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उनके कष्ट दूर हो। श्री भगवान हरि बोले, समस्त लोक के प्राणियों के बारे में तुमने अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताता हूँ जिसके करने से प्राणी मोह माया से बंधन से छूट सकता है। जो व्रत स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ है उसे मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। वह सत्यनारायण का व्रत है जिसको विधि विधान पूर्वक करने से इस लोक में सुख मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह सुनकर नारद मुनि बोले कि इस व्रत के करने की विधि एवं फल को विस्तार पूर्वक मुझे बताइए।
भगवान बोले, इस व्रत को करने से दुख शोक आदि नष्ट हो जाता है, धन आदि की वर्षा होती है, सौभाग्य और संपत्ति की प्राप्ति होती है तथा सब जगह यश की प्राप्ति होती है। श्रद्धा और भक्ति पूर्वक किसी भी दिन शाम के समय भगवान सत्यनारायण का पूजन करें। भाई बंधुओं ब्राह्मणों के साथ धर्म पूर्वक भगवान सत्यनारायण का नैवेद्य सहित भोग लगाना चाहिए। केले का फल, शुद्ध घी, गेहूं के आटे को भूनकर उसमें शक्कर या गुड़ मिलाकर नैवेद्य तैयार करना चाहिए। कथा सुनने वाले को नैवेद्य का प्रसाद देना चाहिए तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। इसके बाद श्रोतागण भगवान सत्यनारायण को स्मरण करते हुए अपने अपने घर को जाएं। इसी प्रकार व्रत करने से मनुष्य को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से कलयुग काल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर और कोई अच्छा उपाय नहीं है। काशीपुरी में एक निर्धन ब्राह्मण भूख से व्याकुल प्रतिदिन भिक्षा हेतु घुमा करता था। ब्राह्मण के दुख देख करके ब्राह्मण प्रिय भगवान आदमी का रूप धारण कर ब्राह्मण से आदर पूर्वक पूछने लगा, हे ब्राह्मण, आप किस कारण से प्रतिदिन दुखी मन से पृथ्वी पर घूमते हो? यदि आप ठीक समझें तो समझते हो तो बताने का कष्ट करे। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, मैं भिक्षा के लिए यहाँ घूमता हूँ। यदि आप कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बताइए, जिससे मेरा दरिद्रता दूर हो जाए। बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण हुए भगवान विष्णु बोले, भगवान सत्यनारायण का व्रत करने से मनोवांछित फल प्राप्त हो सकता है, इसीलिए आप इस व्रत को करें। इसका व्रत करने से मनुष्य सब दुख से छुटकारा पा जाता है। वेद ब्राह्मण रूपी ब्राह्मण को सत्यनारायण का व्रत के विधान को बता करके बूढ़े ब्राह्मण रूपधारी भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब विप्र ब्राह्मण ने प्रातः काल भगवान सत्यनारायण का व्रत करने का मन में दृढ़ निश्चय कर लिया। इस प्रकार सोचते हुए ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। तब प्रातः उठ करके सत्यनारायण का व्रत ब्राह्मण ने संकल्प कर लिया। इस प्रकार संकल्प करने से ब्राह्मण भिक्षा के लिए निकल पड़ा। उस दिन उसे भिक्षा में प्रचुर मात्रा में द्रव्य आदि प्राप्त हुआ। तब उसने अपने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह गरीब से धनवान बन गया। इस व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो गए। तब वह प्रत्येक महीना सत्यनारायण का व्रत करने लगा। श्री हरि भगवान बोले, शतानंद ब्राह्मण के कुटुंब सहित पूजा करने की बात सुन करके और मनुष्य भी व्रत करने लगा। सब पापों से मुक्त दिलाने वाले तथा मोक्ष प्रदान करने वाले यह व्रत जो मनुष्य करता है वह सब पापों से छूट करके दुर्लभ मोक्ष को पाता है। सब दुखों से मनुष्य को छुटकारा मिल जाता है। स्कंद पुराण रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा बोले। सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। तृतीय अध्याय प्रारंभ से अध्याय शुरू। ओम सूत जी बोले, भगवान विष्णु ने महर्षि नारद से जो भी कथा कही थी उसको मैंने आपको सुना दिया। आपको और कुछ पूछना हो तो कहो। सैनिक जी बोले, हे मुनिवर, उस ब्राह्मण के पश्चात और किसने इस व्रत को पृथ्वी पर किया उसको हमारे श्रद्धा पूर्वक सुनने की इच्छा हो रही है। सूत जी बोले, हे मुनि, जिनके द्वारा इस व्रत को किया गया उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार वह ब्राह्मण अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने के लिए उदित हुई। उसी समय एक लाखहारा वहां आया। लकड़ी के बोझ को बाहर रखकर के ब्राह्मण के घर में गया और भूख प्यास से पीड़ित उसने
विधि पूर्वक ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा। ब्राह्मण को प्रणाम करके बोला कि तुम्हारे द्वारा यह क्या किया जा रहा है, इसको करने से क्या फल प्राप्त होता है, हे प्रभु विस्तार से कहो। ब्राह्मण बोले, यह समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले, दुख का नाश करने वाले, सर्वत्र विजय दिलाने वाले सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिसके प्रसाद स्वरूप हमें धन धान आदि प्राप्त हुआ है। इसके वचनों को सुन करके लखाड़ा अति प्रसन्न हुआ। प्रसाद खाकर और जल पी करके सत्यनारायण भगवान का चिंतन करते हुए उसी नगर में गया। लकड़ी बेचने से जो आज धन प्राप्त होगा, उसी से सत्यनारायण भगवान का शेष व्रत को करूँगा। ऐसे मन में सोच करके लकड़ी को बंडल को सिर पर रख करके धनी लोगों की नगरी में पहुंच गया। उस लकहारा को लकड़ी के मूल्य से दुगुना धन प्राप्त हुआ। इससे अत्यंत प्रसन्न हृदय से पके केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण आदि समस्त पदार्थों को लेकर के वह अपने घर को आया। तत्पश्चात उसने अपने बंधुओं को बुलाकर विधि पूर्वक व्रत किया। उस व्रत के प्रसाद स्वरूप उसे धन और पुत्र की प्राप्ति हुई। इस लोक में सुख भोग करके अंतिम सतलोक हो गया। हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं दूसरी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनवत्तम पुराने देवा खंडे की सत्यनारायण व्रत कथा। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। चतुर्थ अध्याय प्रारंभ। सूत जी बोले, बलवानों में श्रेष्ठ उल्का मुख नाम का राजा था, जितेंद्रिय, सतवादी था। प्रतिदिन मंदिर को जाता था, प्रतिदिन ब्राह्मणों को धन देकर उन्हें संतुष्ट किया करता था। उसकी पत्नी सुंदर मुस्कान वाली, कमल के समान मुख वाली सती थी। वह भद्रशिला नदी के किनारे सतदेव के व्रत को कर रहा था। उसी समय एक साधु वैश्य वहाँ आया। साधु वैश्य वहाँ आया। व्यापार के लिए बहुत से धन और रत्नों से परिपूर्ण नाव को किनारे लगाकर राजा के पास पहुंचा। राजा को व्रत करते हुए देख करके वह बनी से विनय पूर्वक पूछा। साधु बनिया बोले, हे राजन, भक्तिपूर्वक मन से आप यह क्या कर रहे हैं? सब कुछ विस्तार पूर्वक कहिए, मैं भी सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधु, ये अत्यंत तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है और इस व्रत को अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रता प्राप्ति की आकांक्षा से करता हूँ। राजा के वचन को सुनकर साधु वैश्य राजा को प्रणाम करके मधुर वाणी से बोला कि हे राजन, इस व्रत की संपूर्ण विधि कहने की कृपा कीजिए। मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा भी कोई संतान नहीं है। इस व्रत को करने से अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। व्यापार का कार्य समाप्त करके आनंद पूर्वक घर जाकर उसने अपनी पत्नी से यह व्रत के बारे में कहा और संकल्प किया, जब मेरा संतान होगा तो मैं श्री भगवान सत्यनारायण का व्रत करूँगा। थोड़ी समय बाद भगवान की कृपा से लीलावती गर्भवती हुई। गर्भ के पूर्ण होने पर 9 माह बाद वैश्य की पत्नी ने एक सुंदर बालिका को जन्म दिया। वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगी। तब वैश्य और उसकी पत्नी ने कन्या का नामकरण संस्कार कराया और उसका नाम कालावती रखा। तब लीलावती अपने पति से मधुर शब्द में बोली कि आपने जो संकल्प किया था उसे पूरा क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं? साधु नाम का वैश्य अपने पत्नी से बोला, हे प्रिय, इस कन्या के नामकरण में बहुत धन खर्चा हो गया है, इसीलिए इसके विवाह के समय यह व्रत करूँगा। इस प्रकार अपनी स्त्री को समझा कर वह नगर में व्यापार के हेतु चला गया। तब भगवान की कृपा से कालावती अल्पकाल में ही पिता के घर में सयानी हो गई। एक दिन साधु ने अपनी कन्या कालावती को नगर में अपनी सहेली के साथ घूमती हुई देखा और मन में विचार करने लगा कि कन्या विवाह के योग्य हो गया है। अतः दूतों को बुला करके कहा, मेरी कन्या के लिए सुंदर श्रेष्ठ और वर को खोज कर साधु के खोज करो।
साधु नाम की वैश्य की आज्ञा से दूत कंचन नाम के नगर में गया। कंचन नगर में दूतों ने एक वैश्य पुत्र को देखा जो सुंदर शुभ गुणों से संपन्न वह लड़का जाति कुल का था। उसे दूत साधु वैश्य के पास लाकर के बोला, हे स्वामी, यह बालक सब प्रकार से आपकी कन्या के योग्य है। दूतों के मुख से ऐसे वचन सुनकर साधु वैश्य ने अपनी कन्या का विवाह विधि विधान से उस वैश्य के पुत्र के साथ कर दिया। कन्या के विवाह के समय भी दुर्भाग्यवश साधु सत्यनारायण भगवान का उत्तमवत करना भूल गया। भगवान इस पर उससे रुष्ट हो गए। अब व्यापारी साधु वैश्य ने विवाहोपरांत निश्चय किया कि व्यापार के लिए किए जाना चाहिए। अतः दामाद को लेकर के वह व्यापार हेतु घर से निकल पड़ा। रत्नसारपुर नाम नगर में पहुंचकर समुद्र के समीप नौका खड़ी करके वह दामाद के साथ व्यापार करने लगा, अर्थात अपना सामान विक्रय करने लगा। रत्नसारपुर नगर के स्वामी चंद्रकेतु राजा थे। उस समय भगवान सत्यनारायण ने भ्रष्ट प्रतिज्ञा बौद्ध साधु वैश्य को श्राप दिया कि तुमको भविष्य में कठिन से कठिन तथा महान दुख प्राप्त होगा। उसी दिन चोर राजा के धन को चुरा करके उसी ओर भागा जहाँ साधु वैश्य अपने दामाद के साथ सोया हुआ था। चोरों के पीछे राजा के सिपाही भी लगे थे। सिपाहियों के डर से चोर धन को वैश्य के यहाँ छिपा करके भाग गया। सिपाहियों ने वैश्य के निकट पहुंचकर देखा कि राजा का सारा धन वहीं रखा हुआ है। अतः सिपाही ने उन दोनों चोर समझकर उन्हें बांधकर राजा के पास ले गया। सिपाहियों ने हर्ष पूर्वक राजा से कहा, हे प्रभु, यही दोनों चोर है जो आपके धन को चुरा करके भागे थे। इनको उचित सजा दीजिए। राजा ने आज्ञा दिया, इन दोनों को शीघ्र ही बंद कर महादुर्ग के कारागार में डाल दो। दुर्ग कारागार में डालो। स्कंद पुराण रेवा खंडेसी सत्यनारायण व्रत कथा। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। पंचमो अध्याय प्रारंभ। सूत जी बोले, भगवान श्री सत्यनारायण जी की माया से राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों वैश्य की एक भी बात नहीं सुना और उसका सब धन ही छीन लिया। यहाँ तो वैश्य साधु एवं उसके दामाद का यह हाल हुआ और घर पर भी वैश्य की पुत्री एवं पत्नी को भी अत्यंत दुख प्राप्त हुआ। तो उसका सब धन चोर उठा करके ले गया। माँ बेटी मानसिक और शारीरिक कष्ट से झेलने लगी तथा भूख प्यास से तड़पने लगी और अत्यंत घर घर जा करके भिक्षा मांग करके पेट भरने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित होकर के कालावती कन्या एक ब्राह्मण के घर पहुंची। वहां पर सत्यनारायण की कथा हो रहा था। वहीं वह बैठ करके कथा सुनने लगी। कथा सुन करके उसने भगवान की बहुत विनती की। कथा समाप्त होने पर प्रसाद खा करके वापस आई। उस समय काफ़ी रात बीत चुकी थी। लीलावती क्रोधित होकर के बोला, हे पुत्री, इतना रात बीती जाने पर तुम कहाँ से आ रही है? तुम्हारे मन में क्या है, क्या बात है? माता के पूछने पर कालावती कन्या ने कहा, हे माता, मेरा विश्वास करो, मैं भिक्षा के लिए एक ब्राह्मण के घर गई थी। वहाँ पर भगवान सत्यनारायण का कथा हो रहा था। यह पूजन दुख हरने वाले तथा वंचित फल देने वाला है। कन्या लीलावती का बात सुनकर वैश्य की पत्नी भी सत्यनारायण का व्रत करने की सोचने लगी। प्रातः उठकर वह अपने पुत्री से बोली, तुम पूजा की सामग्री एकत्रित करो। आज हम भगवान सत्यनारायण को पूजन करूंगी।
वैश्य की पत्नी ने बांधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और प्रार्थना की, हे भगवान, मेरा पति और दामाद शीघ्र ही वापस आ जाए। उनके शीघ्र आ जाने पर हम पुनः आपका पूजन व्रत करेंगे। यदि मेरे पति या दामाद से कोई अपराध हो गया हो तो उन्हें क्षमा करने की कृपा करें। लीलावती के व्रत पूजन से भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए। भगवान ने स्वप्न में राजा चंद्रकेतु को कहा, हे राजन, प्रातः काल उन दोनों वैश्य को कारागार से मुक्त कर दो। उन दोनों को जो धन तूने ले लिया है वह वापस कर दो। यदि ऐसा न किया गया तो तुम्हारे अपने राजपुत्र सहित धन से पुत्र और धन से हाथ धोना पड़ जाएगा। यह सब नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार स्वप्न में राजा से कह करके भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। राजा प्रातः काल अपने सज्जनों के साथ बैठा और सभा में राजा ने रात्रि का स्वप्न लोगों को बताया। सब लोग सुन करके बोला, हे महाराज, स्वप्न सत्य प्रतीत होता है। स्वप्न में कही गई बात पर आचरण करना चाहिए। राजा ने अपने सिपाहियों दोनों वैश्यों को मुक्त करने की आज्ञा दी। राजा की आज्ञा पाकर सिपाही ने दोनों वैश्य को राजा के सामने उपस्थित कर दिया। विनय पूर्वक राजा से बोला, हे राजन, हमने इन दोनों वैश्यों को बंधन से मुक्त कर दिया है। तब दोनों वैश्य ने राजा चंद्रकेतु को दंडवत प्रणाम किया। अपने साथ घटी पूर्व घटना को समझ करके वे दोनों भय से व्याकुल हो रहे थे। राजा ने दोनों वैश्य को देख करके आदर पूर्वक कहा, तुम दोनों को जो दुख एवं कष्ट उठाना पड़ा है उसका दोष मुझ पर नहीं है। इसका दोष दैव हैं। इस समय तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम निर्भय होकर के आ जाओ। इतना कहने के बाद राजा ने उनके हाथों में हथकड़ी खुलवा दी। राजा ने उनके बाल कटवाया और वस्त्र तथा आभूषणों से पुरस्कृत किया तथा मीठी वाणी से दोनों वैश्य को संतुष्ट किया। राजा ने वैश्य को जो धन दिया था उसका दूना धन दे करके उन्हें संतुष्ट किया। अंत में राजा ने उससे कहा, हे वैश्य, अब तुम अपने घर को प्रस्थान करो। राजा की आज्ञा पाकर वैश्य ने कहा, अब आपके आदेश को मानकर हम अपने घर को जा रहे हैं। इस प्रकार दोनों ने अपने घर को प्रस्थान किया। संतुनाने रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा बोले सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी माता के 6वां अध्याय प्रारंभ। सूत जी बोले, हे ऋषि, साधु वैश्य यात्रा करने से पहले मंगलाचरण पूर्वक विदा ले करके तथा ब्राह्मणों को दान दे करके अपने घर को चल दिया। कुछ दूर वैश्य के चले जाने पर भगवान सत्यनारायण ने मन में विचार किया कि देखें इसका मन शुद्ध हुआ है या नहीं। बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर साधु वैश्य ने पूछा, तेरी नाव में क्या भरा है? साधु बोले, धन के मार्ग में। सूर्य बोले, हे ब्राह्मण, तुम क्यों पूछते हो? क्या तुम्हें धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो लता पत्रादि है भरा हुआ है। तब ऐसे निष्ठुर वचन को सुनकर सत्यनारायण रूपी वृद्ध ब्राह्मण बोले कि तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसे कहकर दंडी वही स्वामी भगवान वहाँ से शीघ्र चले गए और समुद्र के पास जाकर के बैठ गए। दंडी स्वामी के चले जाने पर साधु वैश्य नित्य क्रिया समाप्त करके जब उसने नौका की ओर देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि नौका ऊपर उठी हुई थी। जब नौका पर चढ़ा तो उसे नौका में लता पत्रादि भरे मिला। यह देखकर वैश्य मूर्छित होकर के गिर पड़ा और होश आने पर बहुत चिंतित हुआ। तब साधु वैश्य का दामाद बोला, आप व्यर्थ दुख करते हो। यह सब उन्हीं दंडी स्वामी के श्राप के कारण हुआ है, इसमें संदेह नहीं है। आप दंडी स्वामी की शरण में जाओ और उसे क्षमा याचना करो, वे ही आपकी इच्छा को पूरा करेंगे। दामाद की बात सुनकर साधु वैश्य दंडी स्वामी के पास गया और भक्ति पूर्वक उनके चरणों में
शीश नवाया तथा भक्तिपूर्वक बोला, आपसे जो मैंने कहा था मेरा उस अपराध को क्षमा करें। इस प्रकार करके साधु वैश्य दंडी स्वामी को बार बार दंडवत करने लगा और महाशोक से डूब गया। साधु को बहुत अधिक विलाप करते देख करके दंडी स्वामी बोले, हे वैश्य सुनो, तुमने मेरा पूजा करने का वादा किया था, किंतु तूने अभी तक उसे पूरा नहीं किया। तू पूजा करने से भागता फिरता फिर रहा है। हे मूर्ख, मेरी इच्छा से ही तुझे बार बार दुख मिला है। भगवान की वाणी सुन करके साधु वैश्य उन्हें बार बार स्तुति करने लगे। साधु बोले, हे भगवान, आपकी माया से तो ब्रह्मा आदि देवता भी मोहित होते रहते हैं। हे प्रभु, वे भी आपके रूप और गुण को अनभिज्ञ हैं। फिर मैं तो एक मनुष्य ठहरा, मैं भी आपकी माया से मोहित आपको न जान सका। प्रभु, आप प्रसन्न हो जाइए, मैं अपने वैभव के अनुसार आपका पूजन अवश्य करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ, अतः मेरा पहला धन देकर के मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार भक्ति से भरी हुई साधु की बात सुन करके भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान साधु वैश्य को मनोवंशित वर दे करके अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद साधु वैश्य जब अपनी नाव पर आया तो उसे द्रव्य से भरा हुआ नाव को पाया। सत्यनारायण की कृपा से मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। इतना कहकर अपने सज्जनों के साथ वहीं पर श्रद्धापूर्वक उसने भगवान को पूजन किया और घर को चलने के लिए तैयार हो गया। सतदेव की प्रसाद से वह बहुत खुश हुआ और नाव को यत्नपूर्वक संभाल कर अपने शहर को चला। कुछ समय बाद वह अपने नगर के समीप पहुंचा तो अपने दामाद से बोला, देखो अपना नगर रत्नपुर दिखाई पड़ रहा है। इस प्रकार कह करके उसने अपने धन की रक्षा करने वाले दूतों को अपने घर भेजा। वे दूत नगर में जा करके साधु वैश्य की पत्नी को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके वंशित वचन बोले, आपके प्रति देव और दामाद सब लोगों के साथ बहुत सा धन लेकर के नगर के समीप आ गए हैं।